दोस्तों आज के वॉरफेयर में मिसाइलें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं पर भी जब अटैक करना होता है तो वहां जाने की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपनी टेरिटरी में रहकर ही अपनी मिसाइलों को लॉन्च करके उस इलाके में अटैक कर दीजिए। इससे ज़्यादा सुरक्षित हमला दूसरा नहीं हो सकता, जिसमें मिसाइल दागने वाले को किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता। सीधे दाग दिया, भूल जाइए। इसीलिए भारत अपनी मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर खासा ध्यान देता है और लगभग सभी क्षेत्र में सभी कैटेगरी की मिसाइलें भारत बना रहा है। अब अगर बात कीजिए दोस्तों 1971 की, तो हम सभी लोग जानते हैं कि 1971 में कराची पोर्ट तक भारत पहुंच गया था और वहां जाकर फिर उत्पात मचाया था हम लोगों ने और कराची को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। कई महीनों तक वहां पर आग जलती रही। लेकिन एक बार सोचकर देखिए कि अगर हमारा वहां तक पहुंचने वाला मिशन कोई कमी रह जाए और किसी तरह का जोखिम उठाना पड़े, तो हमारे सोल्जर्स जो कि वहां पर पहुंच रहे हैं ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, उनके लिए ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इससे अच्छा क्या होगा कि आपके पास एक ऐसी अनबीटेबल मिसाइल हो जिसका इस्तेमाल अपनी टेरिटरी में रहकर ही आप करें और कराची में जो उत्पात मचाना हो आप मचा दीजिए। तो इसके लिए अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत बहुत ही जल्द 1500 किलोमीटर रेंज वाली एक नेवल ब्रह्मोस पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास होगी और स्पीड भी इसकी 4.5 मैक होगी, 4.5 से 5 एक्चुअली। तो लगभग हाइपरसोनिक स्पीड ही आप इसकी पकड़ लीजिए। तो ये मिसाइल को रोक पाना संभव होगा पाकिस्तान के लिए और सीधे आप मुंबई पोर्ट से कराची पोर्ट पर अटैक कर दीजिए। कुछ 890 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपके पास तो सरपास जाकर इसकी रेंज मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक और ऑप्शन आ चुका है जो कि बिल्कुल इसी तरह का काम करने वाली है। बिल्कुल मुंबई से लेकर आप कराची तक अटैक कर दीजिए और अगर चाइना की तरफ जाए तो स्टेट ऑफ मलक्का में भी उनकी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं आप। और ये मिसाइल दागने वाला होगा हमारा सुखोई फाइटर। जी हाँ, सुखोई से आप एक ऐसी मिसाइल को दाग पाएंगे जो कि सीधे मुंबई से कराची तक लैंड करवा देगी और वहां का नक्शा बदल देगी। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जब ब्रह्मोस मिसाइलें हम लोगों ने काम शुरू किया रशिया के साथ मिलकर, उस समय भारत MTCR का सदस्य नहीं था। ऐसी परिस्थिति में न रशिया हमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दे सकता था जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो और न ही भारत इन्हें खरीद सकता था। लेकिन भारत को पता था कि हम बहुत जल्द MTCR के सदस्य बन जाएंगे, उसके बाद कितनी भी रेंज की मिसाइल हम लोग एक दूसरे के साथ लेन देन कर पाएंगे। तो इस वजह से इन मिसाइलों को बनाने से पहले इनमें ऐसा प्रोविजन रखा गया कि बहुत थोड़े से प्रयास के बाद इनकी रेंज बढ़ जाएगी। लाइक सॉफ्टवेयर को ले लीजिए आप, अगर आप ब्रह्मोस मिसाइल का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल थोड़े से अपग्रेडेशन के बाद। और थोड़ा सा और अगर आप प्रयास कर लेते हैं तो ये 1500 किलोमीटर की रेंज कब आपको दे देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कहने का मतलब सारे प्रोविजन पहले से लेकर चले थे। अब बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मोस ए मिसाइल है जो कि एयर लॉन्च है और आपको 300 किलोमीटर की रेंज देती है, वो भारतीय वायुसेना को खासा इंप्रेस करने में कामयाब रही है। इसके पीछे का कारण है उसकी एक्यूरेसी। इसके कई सारे टेस्ट लिए गए Su-30 MKI से और सारे टेस्ट एक के बाद एक बेहतर रहे। अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो सुखोई 30 MKI की पूरे बेड़े में से कुल 40 फाइटर्स ऐसे हैं जो कि ब्रह्मोस को कैरी कर सकते हैं। अभी ब्रह्मोस को कैरी करना कोई मजाक बात नहीं है, इसमें खासे बदलाव करने पड़ते हैं इसके हार्डवेयर वगैरह में, तब जाकर 2.1 टन की ये ब्रह्मोस मिसाइल हमारा सुखोई 30 MKI कैरी कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली हमारे HAL ने ये काम लिया और इससे सफलतापूर्वक पूरा किया। आने वाले समय में अगर और रिक्वायरमेंट पड़ती है तो अब बताया जा रहा है कि हमारी वायुसेना ये चाहती है कि 20 और फाइटर्स में, यानी 40 पहले हैं जो कि ब्रह्मोस को कैरी कर सकते हैं, अब भारतीय वायुसेना चाहती है कि 20 और सुखोई फाइटर्स को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया जाए कि वो ब्रह्मोस को कैरी कर सके, ब्रह्मोस से अटैक कर सके। तो इसके ऊपर अब काम शुरू होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो ब्रह्मोस ए होगी एयर लॉन्च वर्जन वाली, वो 800 किलोमीटर रेंज वाली होगी। यानी इन्हीं पुरानी जो 400 से लेकर 450 किलोमीटर तक हम लोग पहुंच चुके थे अपग्रेड के बाद, अब उसे 800 किलोमीटर तक किया जाएगा। यानी हमारा सुखोई 30 MKI 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलें दागने में पूरी तरह से सक्षम होगा। पुराने 40 तो है ही, 20 की संख्या में और सुखोई को इस लायक तैयार किया जा रहा है। तो अब आप बताइए कि हमारे सुखोई की जो फायर पावर है वो किस लेवल की हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो 40-50 फाइटर जेट तैयार होंगे अपग्रेडेशन के बाद, ये चाइना के फ्रंट पर हमें खासा मदद करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली हमारा सुखोई 30 MKI भी अब हमें बिल्कुल रफाल जैसा फ्लेवर देने वाला है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। वैसे मैं जानता हूं कि अब आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। आप इस समय ये सोच रहे हैं कि जब ब्रह्मोस के इंटीग्रेशन के बाद हमारे सुखोई 30 इतने ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं तो फिर क्यों नहीं हम लोग पूरी की पूरी फ्लीट में इंटीग्रेट कर देते। यानी 272 सुखोई 30 MKI है हमारे पास, कुछ 10-12 क्रैश भी हो गए हैं, तब भी 260 तो लगभग बचे हैं। तो इन सभी में अगर हम लोग ब्रह्मोस का इस्तेमाल करेंगे तब तो हमारी ताकत को ये कई गुना बढ़ा देगा। तो जी हाँ, इसकी चिंता हमारी वायुसेना को भी है। लेकिन इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचा है और दूसरा रास्ता है। वो क्या?
आप जानते हैं कि हम लोग ब्रह्मोस एनजी भी बना रहे हैं। ब्रह्मोस एनजी पुरानी वाली ब्रह्मोस का एक छोटा संस्करण होगा। जो फिलहाल हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है वो 2.1 टन की है, लेकिन जो ब्रह्मोस एनजी होगी वो 1.2 टन की होगी। कहने का मतलब हमारे लाइट वेट के जो फाइटर जेट हैं यानी तेजस वगैरह वो भी उसे कैरी कर पाएंगे, तो फिर सुखोई तो कर ही लेगा। तो बताया जा रहा है कि जब ब्रह्मोस एनजी बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि अगले 2 सालों में पूरी तरह से मास प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होगी, उसका इंटीग्रेशन सुखोई 30 MKI में करने के लिए आपको किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली मिसाइल लेकर जाइए, उसके किसी भी हार्ड पॉइंट में आप उसको कनेक्ट कर दीजिए, इस्तेमाल कीजिए, दैट्स इट। तो कहने का मतलब ये जो प्रयास किए जा रहे हैं इस समय, ये हमारी पुरानी वाली ब्रह्मोस के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन जो नई ब्रह्मोस आएगी उसके लिए किसी भी तरह का कोई प्रबंध करने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी की पूरी फ्लीट ब्रह्मोस मिसाइलों से इक्विप्ड हो जाएगी। कहने का मतलब ताकत के मामले में ये कई गुना बढ़ जाएंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।